हेलो एवरीवन, मैं अजय मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि जो रैंक और परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे कि कितने आपको आप रैंक ले आने के लिए, परसेंटाइल ले आने के लिए कितने मार्क्स की आपको जरूरत है। एक एक चीज एक एक करके डिस्कस करेंगे और जो 2021 का डाटा है वो आज मैं लेकर आया हूं, उस पर बात करेंगे कि किस बच्चे के कितने परसेंटाइल थे, कितने मार्क्स के अंदर उसके परसेंटाइल बने थे और किस हिसाब से कितनी रैंक आई थी। एक एक करके डिटेल में आज डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। और देखो, मैं आपको बढ़िया इंफॉर्मेशन आज से एक एक करके आपको बढ़िया से बढ़िया इंफॉर्मेशन जो भी आईआईटी की है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में एक एक करके हम इस चैनल पे डिस्कस करते रहेंगे साथ के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो रैंक और परसेंटाइल है 2021 का है सबसे पहला आज, ठीक है। तो देखो, इस केस में आपके पास जेई 2021 के लिए आपका अगर बात करते हो कि मेन का जो स्कोर है वो क्या रहेगा, परसेंटाइल क्या रहेगी, इस चीज पे हम बात करेंगे। तो देखो, आपको अगर परसेंटाइल के लिए सबसे बेस्ट स्कोर चाहिए तो आप अप्रोक्सीमेट में आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास 10,000 रैंक के अंदर आना है तो आपका 160 प्लस के अप्रोक्सीमेट स्कोर आपको अगर सिक्योर करना है तो इतना स्कोर आप रखो। और इससे अच्छा अगर आप सिक्योर रख रहे हो तो आपको 180 अगर टारगेट रख रहे हो तो और भी बहुत ही बढ़िया बात है उस बात पे, ठीक है ना। आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा उस पे। तो सबसे पहले देखो, हम ये भी डिपेंड होता है कि आपको रैंक लेनी है, ठीक है। वो बच्चे भी होते हैं, कई बच्चे वो भी होते हैं कि सिर्फ इनको एनआईटी के अंदर जाना है, कई बच्चों को आईआईटी के अंदर बढ़िया रैंक ले आने में उनको ये लग रहा है भी मेरे को एडमिशन में तभी लूंगा कि मेरी बढ़िया रैंक रहेगी, मेरे को बढ़िया ब्रांच मिलेगी। तो देखो, यहां पे आपको अगर 100 परसेंटाइल की बात करूं, 100 परसेंटाइल से 99.99, ठीक है, अप्रोक्सीमेट लेके मान के चलो इसमें, ठीक है। तो इसके लिए आपको नंबर लाने पड़ेंगे 281 से लेके 300 के बीच में। अगर आपके नंबर है तो आपके 100 से 99.99 परसेंटाइल बन जाएंगे। दूसरे पे आते हैं, अगर जस्ट उससे मान लो 271 से 280 के बीच की बात करें तो यही परसेंटाइल देखो 9994 हो गया। यहां पे क्या था, 98 परसेंटाइल था, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो परसेंटाइल में देखो इतना इस तरीके से डिफरेंस आपका चलता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। अब उसके बाद बात करें कि ये जो स्कोर है 99 परसेंटाइल का, आप एक करके इस लिस्ट को देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर देता हूं, आप देख लो आराम से भी किसका कितना स्कोर है यहां पे। अब उसके बाद बात करें कि आपको 99.23 और 99.02 इनके बीच का परसेंटाइल, दोनों के बीच में अगर देख रहे हो तो आपका स्कोर जो फाइनल है 99 परसेंटाइल के लिए वो कितना था, 151 से लेके 160। तो वही बात मैंने लिखी थी कि अगर आपको 99 परसेंटाइल लेके आने तो आपका स्कोर 160 प्लस आप सिक्योर रखो, ठीक है। तो वही चीज यहां पे आपके सामने है, यहां पे कि कितने परसेंटाइल। उसके बाद आपको लग रहा है कि मेरे पास इसमें रैंक भी कितनी बनेगी, वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो आप आराम से वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, एक एक करके बढ़िया डिटेल में मैं ये पूरी की पूरी लिस्ट लेकर आया हूं। अब उसके बाद बात करेंगे कि ये आपका परसेंटाइल रहेगा। अगर जस्ट आप 151 से नीचे डाउन आते हो तो आपका परसेंटाइल कितना था, उसमें 141 से 150 वाले नंबरों वाले बच्चों के लिए 98.73 98.99 तक उसका क्या था, परसेंटाइल था। कहने का मतलब 98 परसेंटाइल पे आ चुके हैं। वो कितने पे चलेगा, देखो 141 आपका लगा और 150 का ये परसेंटाइल था, तो 150 से नीचे नीचे आते हैं तो 98 कितने तक चलेगा वो चीज दिखो अब दूसरे केस में, ठीक है। यहां पे चलते हैं कि आपका 98 यहां पे आपका हो जाता है पूरा, और कितने स्कोर में हो जाता है, यही आपका 130। तो कहने का मतलब उससे जस्ट डाउन आते हैं कि 121 से 130 के बीच में, तो आप 97 पे आ जाओगे। तो आपका यहां पे जो स्कोर है वो डाउन आ जाएगा, आपका परसेंटाइल भी क्या होगा, डाउन आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको देखो 130 नंबर लाने, 121 नंबर लाने, इनके बीच में नंबर लाने कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको मैंने एक ही बात बोली है कि 180 प्लस का आप टारगेट जरूर रखो। जिन बच्चों को एनआईटी ज्वाइन करना है इतना जरूर टारगेट आपका होना चाहिए। अच्छी ब्रांच के लिए आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा मेंस के अंदर। अब यहां पर है
चलो ये आपका नीचे डाटा आ जाएगा, उसके बाद कितना कितना किसका चलता रहेगा। अब 10,000 रैंक के अंदर आना चाहते हो जो बच्चे जेईई मेंस के अंदर, उसका परसेंटाइल पे बात करेंगे, कितने परसेंटाइल और कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। तो लास्ट में जो रहेगा अप्रोक्सीमेट मान लो 97 परसेंटाइल वाला जो डाटा है वो कितने स्कोर पे खत्म हो जाता है, 111 से लेके 120 के बीच में खत्म हो जाता है। ठीक है, इतने आपको मार्क्स ले आने पड़ेंगे आपको 97 परसेंटाइल के लिए, और 10,000 रैंक में आने के लिए आपको क्या करना है वो चीज अब देखो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये मेरे पास क्या है, जेईई मेन परसेंटाइल है ये तो। ठीक है, सेम वही डाटा है, और जेईई मेन यहां पे क्या है, रैंक। ठीक है, अब इस पे बात कर लेते हैं कि आपको आना है 10,000 अंडर 10,000 रैंक में आपको रहना है। तो यहां पर बात करेंगे, देखो 9,000 रैंक, 11,000 और 9,000 वाला डाटा यहां पे बैठा है, मतलब इसके बीच में आपको 10,000 वाला मिलेगा। तो कितने परसेंटाइल बोल रहा है ये, देखो 98 वाला ही यहां पे डाटा क्या रह जाता है, पूरा हो जाता है। कहने का मतलब इतने आपको परसेंटाइल है लाने पड़ेंगे, तभी जाके आप 10,000 रैंक में, सॉरी ये वाला हो गया, यहां पे ऊपर कर दिया मैंने ये वाला। ठीक है, और परसेंटाइल ये वाला। ठीक है ना, ये हो गया। अगर बात करते हैं कि इससे मान लो 15,000 रैंक तक जा रहे हैं बच्चे, तो अगर 15,000 तक जा रहे हैं 11,800 के बाद, तो आप देख सकते हो ये डाटा 98.31 से लेके 98.66 तक परसेंटाइल तक जा रहा है, और ऊपर वाला डाटा कितना था, कितना परसेंटाइल था, 98.99। ठीक है, और 98.73 से लेके 98.99 के बीच में उनका परसेंटाइल था। उन बच्चों को 11,678 से लेके 9,000 रैंक के बीच में उनकी रैंक आई थी। ठीक है, इतनी रैंक थी उनकी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अच्छा स्कोर करो आप तो आपको अच्छा परसेंटाइल मिलेगा। ठीक है, और अच्छी आपको एनआईटी मिलेगी। आईआईटी में अगर आपको ज्वाइन करना है, जिन बच्चों को आईआईटी का टारगेट होता है, उन बच्चों को एडवांस के लिए बढ़िया टारगेट मिलेगा, बढ़िया नंबर वहां से हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अगर बढ़िया रैंक लेनी है तो आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली बात यही होती है कि 100 परसेंटाइल वाले बच्चे का अगर बात करें तो उसकी रैंक कितनी थी, 1 थी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास चार्ट रहेगा वो आपका इस तरीके से रहेगा कि आपको 35,000 रैंक के अप्रोक्सीमेट जाना है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो ये मेरे पास फाइनल है, इसके बीच में आपको इतना परसेंटाइल रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद में तो 35,000 के बाद में अगर बात करने की बात करते हैं तो आपको अच्छा कैंपस आपको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको अगर 10,000 रैंक में आना है तो आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। आप अपने को सिक्योर करने के लिए मेरा मानना यही है कि 180 प्लस का टारगेट जरूर रखिए, आपका इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, ये आपको चाहिए होना चाहिए कि 180 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, वहां से अच्छी रैंक आपको हासिल हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, और किस हिसाब से आपको पढ़ना है ये चीज भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एक तो अच्छा नंबर लाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए, मेन बात ये है। उसके बाद बात करें कि आपको मॉक टेस्ट भी देने चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट के साथ साथ बात करें कि आपको रिवीजन बढ़िया करनी चाहिए भी। ठीक है, रिवीजन किस हिसाब से करनी चाहिए आपको कि जो आप में कमी दिखाई दे रही है, मेरे को इस टॉपिक में कमी आ रही है, इस चैप्टर में कमी आ रही है, ठीक है, उसको बढ़िया कीजिए। वेटेज आपका जो 80% सिलेबस हर बार आता है उस चीज को उठाइए, उस पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, तो आपका वैसे ही बढ़िया परसेंटाइल, बढ़िया मार्क्स वहां से आप हासिल कर सकते हो। अगर 80% आप सिलेबस इस तरीके से ले आ रहे हो भी, हर बार जो आता ही आता है 80% सिलेबस है फिक्स जो रहता है भी, ये जो चैप्टर है उनमें से वेटेज रहती है, तो उस पर भी मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको कितना, कौन से चैप्टर में से कितनी वेटेज मिलेगी। अब जो आपको डाटा दूंगा वो बिल्कुल स्टिक दूंगा, और यहां पर जो एक एक चीज करके बताऊंगा कि आपका मोटिवेट करूंगा आपको किस हिसाब से आपको कितना नंबर ले आना है, कितने आपको परसेंटाइल ले आने हैं। ठीक है, आपको कौन से एनआईटी के लिए कितने परसेंटाइल ले आने पड़ेंगे, आईआईटी के लिए कितने ले आने पड़ेंगे, एडवांस में आपको कितने नंबर चाहिए, तो एक एक करके डिस्कस करूंगा। मैं आपके सामने आज जो लेकर आया हूं वो लेकर आया था 2021 का डाटा, जेईई मेन 2021 का डाटा था पूरा का पूरा। तो देखो मैंने यहाँ पे कोई घर से नहीं बनाई ये डाटा, आप ऐसे सोचो कि ये फेक है और किस तरीके से। ठीक है, मैंने भी गूगल से सर्च मार के ये सारा का सारा डाटा उठाया है। ठीक है, बस इतना ही था कि आप इधर उधर सर्च करोगे, हाथ पैर मारोगे, तो मैंने एक एक करके आपके सामने ये चीज रख दी। बिल्कुल छोटी एक वीडियो के अंदर ही आपको पूरा डाटा 2021 का दे दिया, तो आप डेली भी इस चीज पे देख सकते हो। एक चीज और बताता हूं कि 2021 के अंदर परसेंटाइल था, जो मार्क्स थे
वो बच्चों के ज्यादा स्कोर था वहां पे, ठीक है। तो उनकी रैंक जो लानी थी तो अच्छे नंबर वालों को ही अच्छी रैंक हासिल हुई थी। लेकिन जस्ट बात करें कि 2020 के अंदर जिन बच्चों के कम मार्क्स थे उनको भी बहुत अच्छा रैंक मिल गया था। उसका कारण क्या था? अभी 10-15 नंबर का फर्क आया था। उसका कारण था कि 4 अटेम्प्ट मिले थे 2021 के अंदर, ठीक है। 2020 की बात करें तो 2 अटेम्प्ट हुए थे। उसमें बच्चों को क्या हुआ था, इस चीज का बहुत बेनिफिट हुआ कि 2 अटेम्प्ट के अंदर परसेंटाइल कम रह जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं। और क्योंकि आप देखते रहे हो कि जब भी बच्चा तैयारी करता है, सीधी सी बात है, चाहे मैं पढ़ूं चाहे आप पढ़ो उस चीज में, ठीक है, कोई भी अगर पढ़ रहा है तो अगर आप 1 महीने में जितनी एक्यूरेसी लाओगे, उसके बाद अगर मान लो 1 महीना उस चीज को और दोगे तो अच्छा परसेंटाइल ऑटोमेटिक, अच्छी एक्यूरेसी आएगी। सब अपने आप को डेवलप करने की सोचते ही है उस चीज में भी। मेरे पास अगर पहले टाइम में 180 नंबर, मान लो 180 नंबर आए मेरे, ठीक है, 180 प्लस में स्कोर कर रहा हूं अप्रोक्सीमेट 180 का। अगर मेरे को 1 महीना और मिल गया तो मैं कम से कम 10-20 नंबर तो इसमें ऐड जरूर करूंगा, रिवीजन करूंगा, जो जो कमियां है उसको सुधार करूंगा। क्योंकि देखो, एक तो होता है हार्ड वर्क आप कर रहे हो, दिन रात गधों की तरह मेहनत कर रहे हो, उसमें कुछ आनी जानी नहीं है, गधों की तरह मेहनत नहीं करनी आपको। एक स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है जो चीज मैं बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी चीज से निकला हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आते हैं, कौन से चैप्टर में से, कौन से टॉपिक में से। जो 80% डाटा रहता है वो उसी हिसाब से निकाला जाता है। मैं कोई मेरी तरफ से नहीं निकाल सकता। मैं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाऊंगा, देखूंगा भी कौन से साल में किस चैप्टर से सबसे ज्यादा वेटेज रहते हैं, उसी हिसाब से हमारे को सारा का सारा करना होता है। भी इस चैप्टर से 100% आता है, इस चैप्टर से 100% आता है और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो मैं इस चैप्टर में मेरी कितनी पकड़ है, कौन से चैप्टर मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, तो ये सबका बराबर भी नहीं होता, ठीक है। तो आपको इसी बेस पे चलना है पूरा का पूरा। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज और बताता हूं कि आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है कि मैं जल्द ही जो जेईई मेंस और एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी सीरीज लेकर आ रहा हूं। जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो बच्चे कमेंट करके बताओ, उसी बेस पे मैं लेकर आऊं कि ज्यादा से मैक्सिमम ही बच्चे जुड़ने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने चाहिए, तब भी मैं वो सीरीज लेकर आऊंगा। और उसका कोई कॉस्ट नहीं रहेगा, सब बच्चों के लिए बराबर रहेगा। और उसके साथ साथ देखो, जो भी सॉल्यूशन मिलेगा विद ट्रिक लेकर आऊंगा मैं, शॉर्ट ट्रिक मेथड निकालूंगा भी। आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जानी चाहिए। कई चैप्टर होते हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत लेंथी होती है, तो उन्हीं चैप्टरों के जैसे इंटीग्रेशन हो गया और चैप्टर हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है, बात करें परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, तो उनकी आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक लेकर आऊंगा। लिमिट, कंटिन्यूटी हो गए, ठीक है, उनके अंदर बहुत अच्छी बढ़िया से बढ़िया ट्रिक बनती है, ठीक है। तो मैं वो चीज जरूर लेकर आऊंगा, बढ़िया सीरीज लेकर आऊंगा। तो आप कितने बच्चे इंटरेस्टेड है वो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जो वीडियो मैं आज जो लेकर आया हूं आपके लिए, वो कैसी लगी तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट इसी तरीके से मैं आपके पास नई नई वीडियो लाता रहूंगा, बढ़िया बढ़िया वीडियो, और जो भी अपडेट चीजें आती है मैं आपको अवेलेबल कराता रहूंगा।